गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी आचार्य इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए वी हाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 की पोइम को कवर करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको लिखा है फोवे कैरी ने। तो सबसे पहले हम पोइम की स्टेंजा बाई स्टेंजा रिसाइट करेंगे और उसको हिंदी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे और हमेशा की तरह वोकेब को नोट डाउन करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज अ लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये जो स्टोरी है एक बूढ़ी महिला के बारे में है जो उस एक सेंट हैं, संत हैं पीटर, उन पर उनके लालच की वजह से पीटर उन पर नाराज़ होते हैं। अब हम पोइम के स्टेंजा को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। स्टेंजा नंबर 1। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे कम और सर्दी की रातें बहुत ही लंबी होती हैं कि वहाँ पर पूरी रात सोया भी नहीं जा सकता। ज़्यादा लंबी रात होने से वहाँ पर सोया भी नहीं जा सकता था। स्टेंजा 1 कंप्लीट हुआ, आप लोग ध्यान देंगे। वोकेब लिखेंगे। लेजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और ग्रीड मीन्स होता है यहाँ पर लालची। नेक्स्ट स्टेंजा पर ध्यान देंगे। वेयर दे हार्सनेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्टेजेस व्हेन इट स्नोस एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक वियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। यहाँ बर्फ़ पड़ने पर तेज रफ्तार से चलने वाले भागने वाले रेंडियर को बिना पहियों की गाड़ी में जोतते हैं, और यहाँ बच्चे अपने अजीब फर वाले कपड़ों में भालू के जैसे दिखते हैं। वोकेब लिखेंगे। हार्नेस मीन्स होता है घोड़े, रेंडियर यानी पशु को जोतने का साज, जोतना। स्विफ्ट मीन्स होता है तेज गति वाला। रेंडियर मीन्स होता है एक रेंडियर एक जानवर का नाम है जो बर्फीले प्रदेश में पाया जाता है, जिसको वहाँ की गाड़ियों में खींचा जाता है, जिसको वहाँ की गाड़ियों में चलाते हैं। और स्लेजेज मीन्स होता है बिना पहिए की बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियाँ। बियर्स अ क्लब्स मीन्स होता है भालू के बच्चे, और फरी मीन्स होता है पर लगे होते हैं, फरी क्लॉथ्स। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट और थर्ड पैराग्राफ की तरफ, स्टेंजा की तरफ। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं, मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, परंतु फिर भी अगर मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें शिक्षा मिलेगी, उससे कुछ ना कुछ संदेश मिलेगा। इसमें
ओके, क्यूरियस स्टोरी का मतलब होता है एक उत्सुकता से भरी हुई कहानी, और टेल माने हुई कहानी होता है, और बिलीव माने विश्वास होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 4। वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक बार एक सेंट पीटर जब वह नीचे धरती पर रहते थे, उपदेश देते हुए घूम रहे थे। जैसा कि तुम जानते हो कि वह प्राय ऐसा किया करते थे। जो सेंट पीटर नाम का एक व्यक्ति था, वह उपदेश देते हुए घूमते रहता था, और जैसा कि तुम सभी उसको जानते हो। वोकेब देखेंगे। प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, बाकी तो वोकेब इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे हम। पैराग्राफ नंबर 5। He came to the door of a cottage. In traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. दुनिया की यात्रा करते हुए जब वह कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बनाकर उन्हें अंगीठी में सेक रही थी। वोकेब देखेंगे। अर्थ मीन्स होता है, हर्थ मीन्स होता है अंगीठी, बेकिंग मीन्स होता है सेकना, कॉटेज मीन्स होता है घर, एक छोटा सा घर। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम आवर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। दिन लगभग समाप्त हो रहा था, शाम का समय हो रहा था, और वह व्रत के कारण दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो बेहोश से हो रहे थे। अंत उन्होंने उस औरत से अपने केक के ढेर में से केवल एक केक देने को कहा। फास्टिंग मीन्स होता है यहाँ पर व्रत रखना। फेंट मीन्स होता है बेहोशी की मुद्रा में जाना। फेंट एंड फास्टिंग। इसी क्रम में आगे आप बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा 7। So she made a very little cake, what as it baking lay. She looked at it and thought it seemed too large to give away. अंत उसने एक छोटा सा केक बनाया, परंतु जब वह पक रहा था तो उसने देखा और सोचा कि देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो महिला थी वो बहुत ही लालची थी, बहुत ही ग्रीडी थी, सेल्फिश थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 8। Therefore she needed another and still a smaller one. What it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने अपना जो आटा गूंथकर उसने रखा था उसमें से वापस फिर एक छोटा सा केक बनाया, पर जब उसने उसे पलटा तो वह उसे पहले केक जैसा ही बड़ा दिखा। यानी उसकी जो इच्छा थी वो देने की इच्छा नहीं थी। हर बार जब वो देने की सोच रही थी तो हर केक का टुकड़ा उसे बड़ा दिख रहा था। नीडेड मीन्स होता है आटे का गूंदना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 9। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. What she couldn't part with that. तब उसने गूथे हुए आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल कर चपटा कर दिया, कागज़ की तरह बिल्कुल पतला। उसको फिर उसने पकाया, परंतु उसे भी
देने का उसका मन नहीं हुआ। डो मीन्स होता है गुथा हुआ आटा और वेफर मीन्स होता है बहुत ही पतला पेपर के जैसा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 10। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। परंतु उसने कहा, मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु वही केक जब मैं दूसरों को देने के लिए मुझे बड़े लगते हैं। अंत उसने उन्हें भी अपनी शेल्फ पर रख दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 11। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint। तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और बेहोश से होते जा रहे थे, और निश्चित ही ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है। प्रोवोक्ड मीन्स होता है उकसाना, भड़काना, और फेंट मीन्स होता है बेहोश होने की मुद्रा में होना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 12। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। और उन्होंने उस ओल्ड लेडी से कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो कि मानव शरीर में रहने योग्य नहीं हो। तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रम मिले और आँच की गर्माहट, तुम इन सबके योग्य नहीं हो। ड्वेल मीन्स होता है रहना, शेल्टर मीन्स होता है शरण, फायर मीन्स आग, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम स्टेंजा नंबर 13 की ओर। नाउ you shall wield as the words do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry board। अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में सुराख करके प्राप्त करोगी। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट और नाउ you shall wield as the words to, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry board। ये हम स्टेंजा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम जाएंगे। देन अप शी went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। तो वह एक शब्द भी न बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, और एक चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा निकला, क्योंकि वह एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी। वुड पेकर मीन्स होता है कठफोड़वा, जो लकड़ी में चोंच लगाकर उसमें अपना घर बनाता है, उसको हम वुड पेकर बोलते हैं। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा नंबर 15। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes
वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी। वह बेसी की बेसी रही, पर उसके बाकी के कपड़े आग की लपटों में जलकर कोयले जैसे हो गए। स्कारलेट मीन्स होता है गहरा लाल रंग और फ्लेम मीन्स होता है आग की लपट। इसी क्रम में नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। एंड एवरी काउंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे जंगल में देखा, जहां वह आज भी पेड़ों में रहती है और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में सुराग करती रहती है। वो कौन था? एक वुड पेकर, जो पेड़ों की लकड़ियों में सुराग करके उसमें रहता है। इसको लिखा है हुई वी केरी। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। एक बैलेड है, इसको सॉन्ग के माध्यम से एक छोटे छोटे स्टेंजा में बनाया है। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad। ये बैलेड है, इसको फोक सॉन्गर एंड पॉपुलर कल्चर। फोक मीन्स होता है स्थानीय जो कल्चर होती है और पॉपुलर कल्चर होती है। ये बेसिकली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। और ये जो पोइम है द लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड, ये एक बैलेड के रूप में है। आज आपने समय देकर ये पोइम को सुना और ये सेशन देखा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।